हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी महागुरु इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी आपको वीडियो मिलेंगे उन वीडियो को देखकर आपके एग्जाम की परफेक्ट तैयारी हो सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई कक्षा 10वीं के कोर्स बी हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली ये कविता का नाम है तोप और कविता के कवि है वीरेन डंगवाल। तो वीरेन डंगवाल जी का जीवन परिचय हम संक्षिप्त में जानेंगे, उसके बाद हम तोप का विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस एग्जाम में, बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम में इसके ऊपर कौन कौन से सवाल पूछे थे और दूसरी बात आगे कौन से सवाल पूछ सकती है बोर्ड इसके ऊपर, ये इन बातों के ऊपर भी हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर भी हम क्या कर सकेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीरेन डंगवाल जी का जन्म हुआ है 5 अगस्त 1947। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में इनका जन्म होता है। इनकी आरंभिक शिक्षा नैनीताल में होती है और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में देखने को मिलती है। उसके बाद पत्रकारिता प्राध्यापक है, लेकिन पत्रकारिता के साथ भी वे जुड़े रहे हैं। कुछ खास इनके ऊपर इनके जीवन परिचय के ऊपर पूछने लायक कुछ खास ऐसे सवाल तो नहीं बनेंगे यहाँ पर। फिर भी याद रखना कि एक प्रकार से जीव जंतुओं के ऊपर उन्होंने अपनी कविताएं लिखी है। बहुत सी चीज़ों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर इनकी कविताएं देखने को मिलती है। चीज़ों के ऊपर मतलब जैसे कि तोप हो या फिर ऐसी बहुत सारी। तो इसके साथ साथ बहुत सारे जीव जंतुओं के ऊपर भी इन्होंने कविताएं रचने का काम किया है। वीरेन अब तक उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। दुष्चक्र में सृष्टा नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला है इनको। पहले जो उनकी कविता संग्रह है उसको श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, और दूसरा जो संग्रह है उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। 28 सितंबर 2015 में इनका देहावसान होता है। इस कविता में कौन सी बातों के ऊपर चर्चा की है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रतीक मतलब चिन्ह होते हैं, और धरोहर मतलब जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई चीजें, इनको धरोहर कहते हैं। तो जो प्रतीक या फिर 2 चिन्ह हमारे धरोहर या फिर पूर्वजों से प्राप्त हुई है उसको कहते हैं एक प्रकार से पूर्वजों से प्राप्त धरोहर। 2 किस्म की होती है, जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हम अपने देश और समाज के प्राचीन उपलब्धियों का भान हमें होता है। इन चिन्हों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि पहले हमारा इतिहास कैसे हुआ था या फिर किस प्रकार से घटनाएं हमारे इतिहास में घटी थी। तो इन चीज़ों को देखकर, पहली वाली प्राचीन चीज़ों को देखकर हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो गलतियां जो हमारे इतिहास में हो रही है, हमारे पूर्वजों से हुई है, उसको दोहराने से हम बच सकते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों को, धरोहर में प्राप्त चीज़ों को हमें संभाल कर रखना जरूरी है। तो हमारे पूर्वजों से कब और क्या चूक हुई थी, क्या गलती हुई थी, ये हमें इन चिन्हों से हमें देखने को मिल सकता है। 2 प्रतीकों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की बाग और उसके बाद उसके प्रवेश द्वार पर रखे गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, सभी को मालूम है। भारत ने उनका स्वागत ही किया, और उसके बाद हमारे भारत के लोगों का फायदा उठाकर, हमारे भारतीयों का फायदा उठाकर बहुत सारे आक्रमणकारी हमारे देश के शासक बन बैठे हुए देखने को मिलते हैं। तो जब भी हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे देश में बहुत सारे बाग बनवाए, बहुत सारे तोप वो लेकर आए, बहुत सारी इमारतें बनवाई। तो उसमें से कुछ बाग या फिर तोप हमें यहाँ पर देखने को मिलते, कुछ इमारतें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो वो अंग्रेज गए, लेकिन उनकी जो चिन्ह है, उनकी जो प्रतीक है, उनकी जो चीज़ें हैं, वो कुछ चीज़ें यहाँ पर आज भी हमारे देश में देखने को मिलती है, जिनको देखकर हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से हमारे उस इतिहास को जान सकते हैं जिसमें हमारे भारतीयों को अपने प्राणों की एक प्रकार से प्राणों का बलिदान देना पड़ा था, या फिर प्राणों की एक प्रकार से आहुति देनी पड़ी थी। उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जांबाजों को मौत से घाट उतारा था। ये तोप जो अंग्रेजों ने अपने पास रखे थे, उन तोपों ने हमारे देश के अनेक जांबाजों को, जांबाज मतलब जान की बाजी लगाने वाले को जांबाज कहते हैं, को मौत के घाट उतारा था। तो एक दिन ऐसा आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका। और आपको मालूम है, डच आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, लेकिन उन सभी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम हमारे भारतीयों ने समय समय पर किया। ये हमें इससे ही पता चलता है। लेकिन
एक बात है कि बार बार हमारे देश में आक्रमणकारी आए, उसके बाद हम उसको जो है उसके खिलाफ लड़े और उसके बाद जो है सत्ता को उखाड़ फेंके, ये सब करने से अच्छा है कि पहले ही जो है इन चीज़ों को देखकर हमें सतर्क होना है कि भविष्य में कोई भी जो है ऐसी सत्ता या फिर कोई भी शासक हमारे देश में अपने पांव जमाने के पहले हमें क्या करना है, उनको एक प्रकार से उनके इरादों को समझना है और उनको जो है यहाँ से उनको अंदर आने से ही हमें रोकना है। अब हमें जैसे कि आज की स्थिति को हम देखेंगे, हमारे भारत के चारों ओर हमारे दुश्मन हैं और हमारे देश में जो है घुसपैठी जो है मतलब एक प्रकार से करने का प्रयास करते हैं। तो इन सभी बातों को हमें रोकने का जो है प्रयास इन सभी बातों को देखकर सीख कर हमें यहाँ पर करना चाहिए। तो तोप ने किस प्रकार से तांडव मचाए थे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तोप के सामने कोई भी अगर आ जाए तो तोप उसके जो है किस प्रकार से धज्जियां उड़ा सकती है, ये जो है बात कोई बताने की नहीं है, क्योंकि तोप से जो है आग निकलती है और आग में जलकर बहुत सारे लोग जो है उस समय में खाक भी हुए थे। तो ऐसी ये तोप आज उसकी स्थिति कैसी है, आज वो तोप कहाँ पर रखी गई है, अब क्यों रखी गई है, इन सभी बातों के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखना यहाँ पर कंपनी बाग के मुहाने पर तोप कहाँ रखी गई है। पहला सवाल, तोप कहाँ रखी गई है, कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर। तो यहाँ पर कानपुर में जो कंपनी बाग है, कंपनी बाग मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई हुई बाग, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई हुई बाग के प्रवेश द्वार पर जो कानपुर में है वहां पर इस तोप को रखा गया है। क्यों रखा गया है, कारण क्योंकि उस बाग में आते जाते हम उस तोप को देखें और उस तोप का इतिहास जाने, उस तोप को उसका इतिहास जानकर हमें जो है एक प्रकार से समझ में आ जाए कि ये तोप कितनी भयंकर थी और इस तोप ने हमारे जो है पूर्वजों को किस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया था। तो ये तोप जो कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, गेट पर रखी गई है, ये कब इस्तेमाल हुई थी, 1857 में। और आपको मालूम होगा 1857 भारतीय स्वतंत्रता का पहला जो है युद्ध हुआ था, मतलब भारत का जो है पहला युद्ध बोलेंगे तो भी चलेगा, जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। और इस समय हमारे देश को आज़ादी मिलती ही, लेकिन कुछ जो है कारणों से हमारे देश को जो है उस समय आज़ादी नहीं मिली। तो 1857 में इन तोपों का इस्तेमाल हुआ था और इन तोपों ने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसकी जो है इस इतिहास को समझने के लिए, इस इतिहास को जानने के लिए, इसकी जो है पहचान होने के लिए इस तोप को कंपनी बाग के इस प्रवेश द्वार पर रखा गया है। जो कंपनी कहाँ पर है, कंपनी बाग कहाँ पर है, कानपुर में है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले। देखो इस जो है तोप को बहुत ही संभाल कर रखा जाता है। क्यों इसको संभाल कर रखने का कारण, क्योंकि ये विरासत में मिले। विरासत में मिला मतलब हमारे पूर्वजों से ये प्राप्त हुई है। हमारे पूर्वज मतलब जैसे कि हमारे अंग्रेज जो हमारे पूर्वज समझो, क्योंकि वो हमारे देश में आए थे, तो उनसे हमें जो है मिली हुई है। तो अंग्रेजों से प्राप्त इस चीज़ को संभाल कर इसलिए रखा जाता है ताकि हम इन चीज़ों को देखकर समझे, सीखे और सतर्क हो जाए। कंपनी बाग की तरह ये तोप संभाल कर क्यों रखनी जरूरी है, ये अगर सवाल बनता है तो आपको बताना है। इन जो है तोपों को देखकर हमें जो है इतिहास समझ में आ जाए, इतिहास से हम जो है एक प्रकार से परिचित हो जाए और भविष्य में आने वाले खतरों से हम क्या करें, सतर्क रहें। इसलिए इन जो है तोपों को, इन चीज़ों को संभाल कर रखा जा सकता है। कंपनी बाग की तरह साल में 2 बार इसको चमकाया जाता है। आपको यहाँ पर सवाल आता है, तो तोप को जो है कितनी बार चमकाया जाता है, तो 2 बार चमकाया जाता है। कौन कौन से दिन, 26 जनवरी और 15 अगस्त। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये 2 खास दिन होते हैं। इन 2 खास दिनों में इस तोप को चमका कर जो है रखा जाता है, क्योंकि इस समय ये तोप जो है चमके, दिखाई दे, और जैसे जो है चमकती हुई तोप देखेंगे लोग तो समझेंगे कि इसका जो है इतिहास कितना भयंकर था, इसने जो है कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन आज उसकी हालत क्या हो गई है। इस इतिहास से हर एक भारतीय जो है क्या करे, परिचित हो, इसलिए इसको चमका कर रखा जाता है। और चमका कर इसलिए रखा जाता है क्योंकि हर एक मौसम में इसको चमका कर रखना, अगर वैसे जो है अगर इसको रखेंगे तो लोहे की इसको जंग चढ़ सकता है, खराब हो सकती है। तो खराब होंगे तो हमारा इतिहास कैसे पता चलेगा, इसलिए इसको जो है संभाल कर रखना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब नहीं कि ये अंग्रेजों की थी, डर के कारण इसको संभाल कर रख रहे हैं, ये सभी बातें नहीं है। बातें इस बात की है कि इस तोप को देखकर हमें याद आ जाए इतिहास, इसलिए संभाल कर रखना जरूरी है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। कंपनी बाग में टहलने के लिए कौन आते हैं, सैलानी। सैलानी मतलब एक प्रकार से पर्यटक, टूरिस्ट जिसको आप कहते हो। सुबह शाम कंपनी बाग में, सुबह और शाम में आपको मालूम होगा लोग जो है सुबह और शाम में वॉकिंग के लिए, घूमने के लिए जो है बागों में जाते हैं। वैसे ही इस कंपनी बाग में सुबह शाम बहुत से सैलानी, पर्यटक जो है घूमने के लिए आते हैं। और जब वे आते हैं तो वे इस प्रवेश द्वार पर रखी हुई तोप को जब देखते हैं तब ये मानो तोप उनको बता रही है। क्या बता रही है, मैं बड़ी जबर थी अपने ज़माने में, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धचे अपने ज़माने में। देखो जैसे उस तोप को देखने के बाद ऐसे प्रतीत हो रहा है, कभी ऐसे कल्पना करें जैसे वो तोप यहाँ पर बताना चाहती है कि मैं ज़बरदस्त थी,
मतलब बहुत ही शक्तिशाली थी, बहुत ही भयंकर थी अपने ज़माने में। मतलब जब मैं चलती थी, मेरा जब इस्तेमाल होता था, तब मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं को, सुरमा मतलब शूरवीर, अच्छे अच्छे शूरवीरों को जो है मौत के घाट उतारा था, उनकी धज्जियां मैंने उड़ाई थी अपने ज़माने में। तो ये बात बताकर वो क्या समझाना चाहते हैं यहाँ पर, या फिर ये तोप जो है इस मतलब ये सेंटेंस जो है यहाँ पर दिखाकर कवि क्या समझाना चाहते हैं। तो ये सेंटेंस को जो है यहाँ पर लाकर कवि ये समझाना चाहते थे कि तोप जो है उस समय कितनी भयानक थी, उसने किस प्रकार से जो है लोगों को मौत के घाट उतारा था, ये जो है सबको पता चले। तोप आज भले ही जो है वो आज उपयोग में नहीं लाई जाती है, इसलिए जो उसके ऊपर चिड़िया बैठते हैं, उसके ऊपर बच्चे बैठते हैं, लेकिन जब वो चलती थी वो कितनी भयंकर थी। ये तोप कितनी भयंकर हो सकती है, ऐसी तोप दोबारा ना आ जाए, ये जो है एक प्रकार से सबको मालूम हो, इसलिए यहाँ पर ये तोप मानो सबको बता रही है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पर सवाल जो है बढ़ सकता है कि आने वाले पर्यटकों को या फिर सैलानियों को तोप क्या बता रही है। तो यहाँ पर बता रही है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ही ज़बरदस्त थी, शक्तिशाली थी, साथ ही साथ जो है मैंने बहुत सारे सुरमाओं को, शूरवीरों को मौत के घाट उतार दिया था। अब तो बाहर, लेकिन आज वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, आज वर्तमान में देखेंगे, अब तो बहरहाल मतलब अब फिलहाल ये जो है उतनी डरावनी नहीं है। आज ये जो है उपयोग में नहीं लाई जाती है, इसलिए बस आज जो है क्या है, एक प्रकार से दिखाने का साधन बन गई है। इसलिए इस जो है तोप के ऊपर छोटे लड़कों की घुड़सवारी आपको देखने को मिलेगी। छोटे लड़कों की घुड़सवार से अगर ये फारिग हो, फारिग मतलब खाली, छोटे बच्चे जो अपने मम्मी पापा के साथ इस गार्डन में आते हैं, इस बाग में घूमने के लिए आते हैं, वे छोटे बच्चे इस तोप के ऊपर बैठते हैं और घुड़सवारी करते हैं, जैसे घोड़े को जो है भगा रहे, इस प्रकार का आनंद लेते हैं। और जब वे अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं वापस, तब जाकर ये तोप जब खाली रहती है, तब उस खाली तोप के ऊपर, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। उसके ऊपर कौन बैठती है? चिड़िया बैठती है। कौन? चिड़िया। और चिड़िया का नाम गौरई है। चिड़िया का नाम, कौन सी चिड़िया? गौरई है। ये जो चिड़िया है ये उसके ऊपर बैठकर मानो गपशप कर रही है। मतलब यहाँ पर क्या है, अभी इस तोप को ना छोटे बच्चे डरते हैं, छोटे बच्चे तो छोड़ देना, इसको अभी चिड़िया भी नहीं डरती है। मतलब इसका अभी मुंह बंद हो गया है, अभी ये जो है एक प्रकार से कुछ काम की नहीं है। इसके द्वारा ये चिड़िया बैठना, उसके बाद बच्चे बैठना, ये हमें यह संकेत देते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका जो है अंत निश्चित है। और जब उसका अंत निश्चित होता है तो उसको कुछ महत्व नहीं होता है, जैसे इस तोप का कोई महत्व नहीं है। कभी कभी शैतानी में भी इसके भीतर भी घुस जाती है। शैतानी में चिड़िया क्या करती है, जो मुँह कभी आग के गोले उगलता था, लोगों को जो है जलाकर खाक कर देता था, उस मोह में बिना डरे ये चिड़िया जो है घुस जाती है और एक प्रकार से छुपन छुपाने का खेल खेलती हुई नजर आती है। मतलब एक प्रकार से उसके एक प्रकार का तोप के मुंह में जाना, यह यहाँ पर जो है संदेश देता है कि तोप अभी बिल्कुल भी जो है यहाँ पर नाकाम हो चुकी है। खासकर गौरई, खासकर कौन सी चिड़िया? गौरई ये चिड़िया जो है जाती है। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप हो, और इन जो है चिड़ियों को उसके अंदर जाता हुआ देखने के बाद हमें यह तोप मानो यहाँ पर एक बता रही है कि मैं ज़बरदस्त थी अपने ज़माने में, लेकिन कितनी भी कोई भी चीज़ ज़बरदस्त के ना हो, मेरे जैसी ज़बरदस्त के ना हो, उसका एक ना एक दिन क्या है, मुंह निश्चित बंद होता है। एक न एक दिन होना ही है उसका मुंह बंद। एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो जाएगा, मतलब उसका जो है का उपयोग खत्म हो जाएगा। और जब उसका उपयोग खत्म हो जाएगा तब जो है वो चीज़ें बस ऐसी ही खाली पड़ी हुई देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से इस कविता के ऊपर जो है यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन बढ़ सकते थे, जहाँ क्वेश्चन पहले पूछे गए थे, उन सभी बातों को लेकर मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो फिर से मैं बोलता हूँ, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। अभी कुछ इसके ऊपर जो पूछे गए सवाल है, उस प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर जो है किस प्रकार से होने चाहिए, किस प्रकार से उसके उत्तर, प्रश्न के उत्तर लिखने चाहिए, इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको जो है और भी अच्छी तरह से इसको अगर पढ़ना है, इस कविता का आशय पढ़ना है, इन प्रश्नों के उत्तर जो है सरल और सटीक भाषा में अगर आपको चाहिए, आसानी से पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाए, ये अगर आप चाहते हो तो www.hindimahaguru.in इस वेबसाइट पर जाइए, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस जो है टॉपिक से, इस कविता से संबंधित मैंने प्रश्नोत्तर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर जाकर भी आप अपने जो है एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है? क्यों संभाल कर रखना है? बहुत बड़े काम की इसलिए नहीं, इसको इसलिए संभाल कर रखना है क्योंकि इन चीज़ों से हमें पता चलेगा उस समय का इतिहास। चीज़ें ही नहीं कि तो इतिहास कैसे रहेगा? आज हमें इतिहास क्यों पता चलता है?
तोप के कारण, किताबों के कारण, ये सभी बातें। अगर लिखना ही, अगर किसी लोगों को, कोई लोग अगर किसी ने लिखा ही नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद हमें इतिहास पता चलता है। इसलिए जब तक जो ये चीज़ें रहेंगी तब तक इतिहास जो है सुरक्षित रहेगा। इसलिए इन चीज़ों का जो है इनको संभाल कर रखना जरूरी है। और ये संभाल कर इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि ये हमें इतिहास का परिचय कराएगी, साथ ही साथ भविष्य में इस प्रकार के खतरे दोबारा ना आए, इसके लिए हमें क्या करेगी, सतर्क करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? 1857 में इसका इस्तेमाल हुआ था। ये बहुत ही भयंकर थी अपने ज़माने में। इसने जो बहुत सारे जो है शूरवीरों को मौत के घाट उतार दिया था। इसने जो है बहुत ही डरावनी जो है मतलब डरावनी तोप थी, या फिर आग के गोलों ने न जाने कितनों जो है मासूमों की जो है जान ली थी। ये सभी बातें यहाँ पर आप बता सकते हो। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? कंपनी बाग में रखी तोप हमें यह सीख देती है कि कोई भी शक्ति, कोई भी तोप या फिर कोई भी वस्तु, वो निर्जीव हो या फिर सजीव हो, एक ना एक दिन उसकी शक्ति का अंत निश्चित है। एक ना एक दिन उसका मुंह बंद होता है, एक ना एक दिन उसका जो है अंत जो है निश्चित है। ये वाली बात यहाँ पर बताए। जो जिंदा है वो जो है उनकी मौत हो जाएगी, और जो चीज़ें चलती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूँ, गाड़ी अगर आप देखेंगे तो थोड़े सालों के बाद क्या हो जाएगी, वो गाड़ी चलना बंद कर देगी। तो बंद हो जाती है तो फिर से उसको जो स्क्रैप में डाला जाता है, मतलब उसका अंत निश्चित है। घर है तो एक ना एक दिन वो जो है क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर छोटी हो या फिर बड़ी चीज़ें हो, उनका अंत निश्चित है। ये तोप हमें यहाँ पर बता रही है। तो वैसे ही कंपनी का भी यहाँ पर जो है अंत निश्चित था। कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। ये 2 अवसर कौन से बात बोलते हैं? तो आपको लिखना है 26 जनवरी डैश करके लिखना है गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त उसके आगे डैश करके लिखना है स्वतंत्रता दिवस। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने पूरी तरह से जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे उसके ऊपर चर्चा करते हुए आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।